फुली एसोसिएटिव में अगर मैं जाता हूँ तो फुली एसोसिएटिव में रिप्लेसमेंट्स आप कोई चूज कर लेते हैं, लेट्स से लीस्ट रिसेंटली यूज हम कर लेते हैं। कैश मेमोरी में उसी तरह से 8 और 64 कर ली, मेन मेमोरी 64 है, बाइट ऑफसेट में कोई नहीं है तो इसको मैंने 0 कह दिया, ठीक है। और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये कैश मेमोरी की टेबल बना देगा जो फुली एसोसिएटिव की जगह। अच्छा, यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये कि कैश मेमोरी को इसने यहाँ पे शो ऐसे कराया हुआ है कि जिस तरह से डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग लग रही होती है, लेकिन इसमें इंडेक्स का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। इंडेक्स वाले बिट्स को आप बेशक इग्नोर कर दें, आप कंसिडर ना करें, क्योंकि इसमें जो भी डाटा रखा जाता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडेक्स रखा जाता है। लेट्स सॉल्व दिस फॉर फ्यू एड्रेसेस टू हैव एन आइडिया कि फुली एसोसिएटिव कैसे काम कर रही है। एड्रेसेस वही हैं, 0 है फर्स्ट टाइम पे, 0 को मैं सबमिट करता हूँ। 0 के करस्पॉन्डिंग देखिए पूरे का पूरा जो एड्रेस था उसको उसने 6 बिट्स में टैग को दे दिए हैं, ठीक है। इंडेक्स वाला फील्ड ही निकाल दिया है। जो ये वाला फील्ड है ये बेसिकली बाइट ऑफसेट वाला, विच इज ऑल्सो 0, क्योंकि हमारा ब्लॉक साइज है वो 1 है। तो 6 बिट्स इसके टैग की फुल एड्रेस में चली गई हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो इस टैग को पूरी की पूरी कैश में कंपेयर करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने कैश मेमोरी के ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल बना लिया था पिछले एग्जांपल में। यहाँ पे जैसे दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने जब फुली एसोसिएटिव किया था, दिस वाज एग्जांपल फॉर फुली एसोसिएटिव, तो जब मैं इसको करना शुरू किया था तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टली बना लिया था और पूरे के पूरे मैंने कहा था कि टैग को सीपीयू इसके टैग को उठा लेता है, हर लोकेशन से टैग उठा लेता है और उस टैग को सीपीयू कंपेयर करता है इस अपने एड्रेस के टैग के साथ। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के टैग से जो 6 बिट्स उठाता है, उन 6 बिट्स को वो सारे के सारे टैग्स के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। पैरेलल में कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन में वो देखता है कि अगर किसी की वैलिड बिट 1 है और टैग में जो बिट्स पड़ी हैं वो जो इसके टैग में बिट्स पड़ी हैं वो अगर इंस्ट्रक्शन के टैग से मैच होती है तो डाटा वहां से रीड कर लेता है, अदरवाइज वो उसको कैश मिस रिपोर्ट करता है। क्योंकि फर्स्ट आइटरेशन है 0, कैश खाली पड़ी है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज कैश मिस, क्योंकि वैलिड बिट 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट लोकेशन में नंबर आ जाता है। अच्छा, पहला नंबर हमने लेट्स से यहीं पे प्लेस कर दिया। दूसरा जो एड्रेस मैं यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करता हूँ, दूसरा एड्रेस इज 3। अगर डायरेक्ट मेमोरी मैप होती तो 3 जाता बेसिकली इंडेक्स 3 के ऊपर, लेकिन चूंकि ये फुली एसोसिएटिव है तो ये सीक्वेंस में नंबर्स को प्लेस करता जाता है इररेस्पेक्टिवली के नंबर का इंडेक्स क्या आ रहा है, ठीक है। तो 3 को जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ वी गेट इट्स एड्रेस एज अ फुल टैग which is 000011। इसको अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ तो इसने 3 को यहाँ पे प्लेस कर दिया which is basically इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। तो डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग से ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इसकी पिक्चर पे नहीं जाना कि पिक्चर से आपको लग रहा है कि ये फुली एसोसिएटिव है, दिस लुक्स लाइक के डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मेमोरी मैपिंग होती तो 3 बेसिकली वुड हैव गॉन टू इंडेक्स नंबर 3 ओवर हियर, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? ये जस्ट उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसने कैश मेमोरी शो करवा दिया। बात ये वही है जो मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल आप कैश मेमोरी का बहुत बड़ा टेबल आप अज्यूम कर लें और उसको आप कंसीडर कर लें, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में यहाँ पे किया हुआ था फुली एसोसिएटिव को, ठीक है। इस फुली एसोसिएटिव एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो इसको मैं क्विकली कुछ एड्रेसेस को फिल करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि इसमें रिप्लेसमेंट किस तरह से काम करते हैं। 4 है फॉर एग्जांपल, 4 जो है इससे नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा इररेस्पेक्टिव के इसका टैग क्या आता है, क्योंकि फुली एसोसिएटिव में टैग का कोई कांसेप्ट नहीं है। हाँ, पंखा तो चल रहा था यार। ओके, अब ठीक हुआ है। शोर ज्यादा था ना, चलिए अब तो नहीं आ रहा शोर, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो 4 को मैंने सबमिट किया और इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, 4 चला गया नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर। ये मतलब आप नोट डाउन कर रहे हैं ना कि कोई भी एड्रेस आता है हम सीक्वेंस में फिल करते जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे कि उसका इंडेक्स क्या बनता है, सो। तो ये आप इंडेक्स वाले टेबल को आप खुद ही इग्नोर कर सकते हैं, इसको आप बेशक अकाउंट में ना लाएं, ठीक है। ओके, 1 आता है, 1 को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया, 1 चला गया। 2 मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया। सीक्वेंस में मैंने कुछ एड्रेसेस ना ऐसे मैं क्विकली फिल करता हूँ, फिर हम आते हैं जब रिप्लेसमेंट की बारी आती है हमारी। 7 को मैंने सबमिट किया, फास्ट फॉरवर्ड किया
और उसके बाद 6 को सबमिट कर लिया और फास्ट फॉरवर्ड कर लिया, तो वी गेट द डेटा इन द ऑल द सेल्स ऑफ द कैश मेमोरी फुली एसोसिएटेड में सारी लोकेशन फिल हो गई हैं। अब इसके बाद कुछ एड्रेसेस हैं जो बेसिकली हम डेलिबरेटली हिट करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 0 है इसके बाद, तो 0 को मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ और इसको मैं 1 स्टेप करता हूँ नेक्स्ट, तो पहले आता है इस तरह से सारी लोकेशन सिलेक्ट हो जाती हैं। सारी लोकेशन में से टैग उसको बेसिकली मिल जाता है। पहली लोकेशन का जो टैग है वो मैच हो जाता है इंस्ट्रक्शन के अपने टैग के साथ, तो डाटा यहाँ से रीड हो जाता है। ठीक है, इसको आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे मिस आ रहे थे। अभी जो 0 हमने लास्ट बार रीड किया तो वो उसको कैश मेमोरी से मिल जाता है और उसको यहाँ पे शो भी कराया हुआ कि डाटा हिट हो गया। ठीक है, इस 0 के बाद 3 कॉल होता है, 3 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको मैं जैसे सबमिट करता हूँ इसको भी नेक्स्ट करता हूँ, तो यू कैन सी ये 3 की करस्पॉन्डिंग जो टैग है 00 सारे के सारे हो कंपेरिजन पैरेलल में रहे हैं, तो ये टैग उसके साथ कंपेयर हो जाता है, मैच हो जाता है, तो ये लोकेशन भी सिलेक्ट हो जाती है। इस लोकेशन से डाटा सीपीयू रीड कर लेता है और फास्ट फॉरवर्ड करके आगे चले जाते हैं। ओके, अगेन 0 है, 0 भी हिट सॉरी 0 के बाद नहीं 1 है, 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ कहीं पे, 1 भी पड़ा हुआ है, 1 भी हिट हो जाएगा। तो 3 आखिरी हिट हुए हैं, 0, 3 और 1। अच्छा, इसके बाद अब हमने कुछ रिप्लेस करना है क्योंकि हमारे पास 11 आ गया। 11 ऑलरेडी कैश में नहीं पड़ा हुआ, 11 रखने के लिए हमें कुछ नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 11 को अब कहाँ पे रख सकते हैं? 11 के पॉसिबल कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं? जैसे हम उसको प्रीवियसली देख रहे थे कि 2 वे सेट एसोसिएटेड में पॉसिबल वैल्यूज 2 थी जिनको आपने चेक करना था। 4 वे सेट एसोसिएटेड में पॉसिबल वैल्यूज 4 होती हैं। ये फुली एसोसिएटिव है, ये सारे के सारे पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं किसी भी नंबर के लिए। अगर आपने कहीं पे रिप्लेस करना है तो फुली एसोसिएटिव में आपने इन सबको देखना है कि इन सब में से सबसे ज्यादा पुराना नंबर कौन सा है जो यूज नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं आखिरी एड्रेस से पीछे चलना शुरू करते हैं। तो 1, 3 और 0 तो रिसेंटली हिट हो गए, तो बस ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर मैं आखिरी एड्रेस से देखता हूँ तो सबसे पुराना 0 था लेकिन वो हिट हो गया, उसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद 3 है सबसे पुराना, लेकिन 3 भी हिट हो गया हुआ है तो 3 को भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 4 है, एड्रेस 4 है जो सबसे पुराना है, जो बाद में हिट भी नहीं हुआ हुआ। ठीक है, आप इस 4 को यहाँ से रीड करते हैं, थ्रू आउट चेक कर लेंगे कि 4 यहाँ पे कहीं दोबारा हिट तो नहीं हुआ। तो इस केस में 4 एक ऐसा नंबर है जो बाद में यूज भी नहीं हुआ और सबसे पुराना पड़ा हुआ है। तो अगर मैं लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी को देखता हूँ तो ये जो 4 है इसको रिप्लेस करके आप इसकी जगह पे 11 रिप्लेस कर लेंगे। लेट्स सॉल्व दिस। 11 को हमने सबमिट किया, इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सारा का सारा कंपेयर हुआ। चूंकि ये टैग इसमें ऑलरेडी कहीं पे नहीं पड़ा हुआ तो पहले तो सीपीयू को कैश रिपोर्ट हो जाएगी कि ये टैग नहीं पड़ा हुआ, इसका मतलब मिस आ गया है। और इसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं तो न्यू डाटा उसको लेकर आएगा और जो लोकेशन 4 थी वो बेसिकली ओवरराइट होगी, उसकी जगह पे 11 एड्रेस हमने प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो LRU के मुताबिक 4 को रिप्लेस होना था क्योंकि वो ऐसा नंबर था जो सबसे पुराना था और वो यूज भी नहीं हो रहा था। अगर ये फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट होता तो 4 रिप्लेस नहीं होना था, वो बेसिकली इसने 0 को रिप्लेस कर देना था क्योंकि वो सबसे पुराना था। तो LRU में आप ये भी देखते हैं कि पुराना भी हो और जो यूज भी ना हुआ। बेसिकली यूज होने पे उस पे है कि यूजर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है। अगर यूज होगा तो इसका मतलब है वो रिफ्रेश हो गया है।